हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखने का प्रयास करेंगे कि आपके करेंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, यानी कि यूनिवर्स की जो भी दिव्य शक्तियां हैं इस वक्त आपकी सिचुएशन पर आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। जो भी स्थिति आपकी बनी हुई है उस पर दिव्य शक्तियों की क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, वो आपको किस तरीके से गाइड कर रही है, क्या बताने का प्रयास कर रही हैं आपकी करेंट सिचुएशन पे। ठीक है, दिव्य शक्तियां जो आपके आसपास हैं वो आपको क्या किस तरफ गाइड कर रही हैं, क्या करने के लिए कह रही हैं, किस चीज़ के लिए प्रेरित कर रही हैं। चलिए देखते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए करेंट सिचुएशन पर क्या गाइडेंस है। उनके दिव्य शक्तियाँ जो उनके आसपास मौजूद हैं वो एंजल नंबर्स दिखा के, साइंस दिखाकर उनको क्या बताने का प्रयास कर रही हैं। प्लीज़ गाइड मी। कौन सी एंजल्स आपके साथ में चल रहे हैं? गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट सिचुएशन पे क्या गाइडेंस है और चैनल मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। दिव्य शक्तियाँ जो आसपास मेरे व्यूअर्स की मौजूद हैं वो उन्हें लगातार अभी उनकी करंट सिचुएशन पर क्या गाइड कर रही हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय हरिहर, जय हो राधे कृष्ण। शुरू करते हैं रीडिंग। सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। कितनी अच्छी बात लिखी है। सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। Surrender to the wisdom of your body. Listen to your body's messages about a person or situation. If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. If you are energized and happy, move forward. Surrender the drama.
No matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help resolve the issue more quickly. Surrender to the divine. A fairy climax approaches. Conclusions are within reach. Freya, phrases and cycles. Sanat Kumara and Faith. Big happy changes and it's up to you. Ace of Swords. Seven of Pentacles. Ace of Pentacles. Temperance. Empress. Magician. Fool and Star. ज्यादा कार्ड्स आ गए क्या ये? ओए 8 कार्ड्स आ गए। मैंने तो 5 निकालने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए इस बार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो आ गया वो बहुत बढ़िया है, जो आ जाए वो वेलकम, जो ना आए सो भीड़ कम। छोड़ो। ओके, तो क्या निकल के आ रहा है? आपके आसपास की जो दिव्य शक्तियां हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखा के या फिर सारी चीजें दिखाकर आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आ रहा है, सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। आपके जितने आउटडेटेड बिलीव्स हैं अपने बारे में, अपने को लेकर आप जितना भी गलत या बेकार या फिर भद्दा सोचते हो, आपकी दिव्य शक्तियां आपको कह रही हैं कि ऐसा आपको नहीं करना। लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज अबाउट योर सेल्फ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट, देन यू कैन ओन योर देन यू कैन ओन योर पावर एंड सोर इन योर लाइफ। यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने बारे में सोचते हो कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मेरे बस की नहीं है ये, इस तरीके के जितने बिलीफ सिस्टम है आपको लेकर आपके, इनको हटाओ। ठीक है, आप इस तरीके के इंसान, देखो इस दुनिया के अंदर कोई बहुत ज्यादा महान इंसान और कोई बहुत ज्यादा बेकार इंसान नहीं है। वो महान इसीलिए है क्योंकि उसने कर्म महान किए हैं, या उसने अपने आप को तपाया है, या उसने चीजों को लर्न किया है, सीखा है। तो आप भी भैया तपा लो, आप भी मेहनत कर लो, आप भी अपने डर का सामना करो, आप भी चीजों को लर्न करो। लेकिन ये मत कहो कि वो महान है, वो ऐसा है क्योंकि वो ऐसा है। नहीं, आप भी ऐसे हो सकते हो। 7 चक्र उसके अंदर है, 7 चक्र तुम्हारे अंदर है। उसके अंदर उसका सोलर प्लेक्सस हील है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है, इसलिए उसके अंदर स्ट्रेंथ है, करेज है, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा अबंडेंस है, इसलिए उसको मान सम्मान मिल रहा है, इसलिए उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो वही सोलर प्लेक्सस आपके अंदर भी है, हील करो उसे। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। अपने लिए बिलीफ सिस्टम ऐसे मत बनाओ कि यार मेरी किस्मत में नहीं है, अरे यार मुझसे ना हो पाएगा, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो इस तरीके के जितने बिलीफ सिस्टम आपने अपने लिए बना कर रखे हैं, देखो इनको अगर आप खुद से ही कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा है। अदरवाइज यूनिवर्स ऐसा कह रहा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। आपने मान लिया है कि आपसे नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ना माने इस चीज को और आप ऐसा माने कि आप कर सकते हैं, तो आपसे हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। विजडम ऑफ योर बॉडी का मतलब हो गया कि देखो, अगर जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और सोचने के बाद जैसे मुझे कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो बताते हैं, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके की बातें बोलते हैं कि दी जब भी ना मैं अपनी लाइफ में बहुत पीस में रहता हूँ या रहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश जीता हूँ, मैं जिम करता हूँ, जिम करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिम जाते हैं, मैं योगा करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में अपना अपना करियर फॉलो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मैं अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच लेती हूँ या सोच लेता हूँ, जब भी मैं उसके बारे में थोड़ा सा भी सोच लेता हूँ, उससे रिलेटेड मुझे साइन मिलने लगते हैं, मुझे ना मतलब ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग खराब होने लगा है, मेरी एनर्जी लो पर जाने लगती है, और मुझे बहुत डिस्टर्बेंस फील होता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, और उसके बाद मेरा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, और मैं फिर मुझे उठने में बहुत समय लगता है। ठीक है, या फिर उसका कहीं से मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, या फिर मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो आपको एक्स जो है वो आपको परेशान करता है, कुछ लोग टॉक्सिक वाले लोग भी होते हैं।
तो कुछ ऐसे लोग बताते हैं। तो यहाँ पर ना जैसे यूनिवर्स का वही मैसेज आ रहा है, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। विजडम ऑफ योर बॉडी का मतलब हो गया कि जिस व्यक्ति से बात करके या जिसके बारे में सोचकर आपको आपकी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्स करती हो कि आपको बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, आपको बहुत हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है, आप एनर्जाइज हो गए एकदम, आपको लग रहा है जैसे किसी ने आपको चार्ज कर दिया, किसी की बातें सुनकर आप चार्ज हो गए, किसी के पास बैठकर या उसके ऑरा फील्ड में जाकर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हो गए, आपके अंदर किसी ने जान फूंक दी, आप बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा उत्तेजित महसूस कर रहे हैं, एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं, आपको मज़ा आने लग रहा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको ऐसा लग रहा है, सोचकर या उसकी बातों को सुनकर या फिर उसके साथ बैठकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करके आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरी एनर्जी को ड्रेन कर लिया, यहाँ पर मेरी एनर्जी और ज़्यादा लो हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सही जी रहा था या जी रही थी, मेरा पीस पूरी तरीके से छिन गया है, मेरे दिमाग में बहुत सारी नकारात्मकता भर गई है, मुझे डिप्रेशन लग रहा है, एंजाइटी लग रहा है। इसका मतलब है कि डियर वो इंसान की एनर्जी आपके लिए टॉक्सिक है। देखो हम रीडर्स हैं, हम आपको एनर्जी में डील करना सिखाते हैं कि आप एनर्जी से पहचानें कि कोई इंसान आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, जिसके साथ बैठकर आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, यानी कि वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने ऊर्जा खींची है, दी नहीं उसे, लेकिन जिसके साथ बैठने के बाद आप ड्रेन फील हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं लो पर चला गया, मेरी बॉडी थक गई, मुझे नींद आ रही है, आलस जैसा आ रहा है, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है बस सोते रहो। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो आपके साथ बैठा हुआ था वो आपकी ऊर्जा को खींच कर ले गया, यानी कि उसने आपसे एनर्जी खींच ली है। अब जिस व्यक्ति ने आपसे एनर्जी खींच ली है तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो आपको अपनी विजडम, बॉडी की विजडम से ऐसा समझना है, जो आपकी दिव्य शक्तियां वो आपको बता रही हैं कि अगर आप अपनी बॉडी विजडम का यूज करते हैं पहचानने के लिए कि किसकी एनर्जी आपके लिए बेहतर और किसकी आपके लिए अनकंफर्टेबल है, तो आप कभी भी जिंदगी के अंदर धोखा नहीं खाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति से एटलीस्ट बात तो करेंगे, फोन पर करें चाहे मिलकर करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ बातचीत करने के बाद मेरी मेंटल हेल्थ क्या है, मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है, मेरी एनर्जीज कैसे काम कर रही हैं, क्या मैं मोटिवेटेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, एनर्जाइज्ड फील हो रहा है, तब तो ठीक है। अगर नहीं फील हो रहा है, मैं ड्रेन महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मुझे लग रहा है मेरी एनर्जी खा गया ये इंसान, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आप अपनी विजडम, बॉडी विजडम का यूज़ करें, ऐसा आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप को अगर कहीं पर भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन लगती है किसी व्यक्ति के साथ रहकर, तो फिर आप वहां से हटें। ऐसे ही सेम आपके साथ तब भी होता है जब आपका ऑरा बन जाता है। तो मान लीजिए आप एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, चलो कमरा हटा दो, वो आप ही का घर है, आप एक घर से दूसरे घर गए, यानी आप किसी के घर में कदम रखते हैं, तो अगर आपका ऑरा थोड़ा सा भी बना हुआ है तो उस घर में जाते ही आपकी बॉडी ना जैसे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे बॉडी आपको रिस्पॉन्स करेगी कि आपको वहां पर जाकर ना आपके ऐसे हाथों में ना जैसे आपको पसीना टाइप का आएगा, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपकी आपकी बॉडी जैसे ना अनकंफर्टेबल फील कराएगी, आपके जो ये फिंगर्स है ना, इनमें आपको ऐसा लगेगा जैसे अजीब सा आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। और आपके आपके पेट पर जैसे ना एकदम से प्रेशर पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि पेट पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। और आप बहुत अनईजी फील करोगे, आपको लगेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ये जो एनर्जी होती है ना, ये तब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। इसका मतलब है कि आप जिस एरिया में आए हो या आप जिसके घर पर आए हो, इस घर में मतलब जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं, यानी कि इस घर का जो एनर्जी है, इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, और एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो भी एनर्जीज है बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं। आप देखोगे आपको पसीना आ रहा है, ठीक है, आप ऐसा नोटिस करोगे कि यहाँ पर कुछ तो इशू है, ठीक है। और जैसे ही आप उस घर से बाहर निकलोगे, अगर आपको चेक करना है, जैसे आप उस घर से बाहर निकलोगे, थोड़ा दूरी पर जाओगे, आप ये नोटिस करोगे कि आप शांत हो गए हो, आपको फिर से पीस महसूस हो रहा है, आपको फिर से शांति महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि उस घर की जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन ये इंसान तब पहचान पाता है किसी भी जगह की एनर्जी को जब उसका थोड़ा बहुत भी ऑरा बना हुआ हो। अगर उसका ऑरा बना हुआ, ऑरा में लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स, 8 लेयर्स, 12 लेयर्स, आपका कितना ऑरा बना हुआ है इस पर डिपेंड करता है। तो आप एनर्जी फील कर लोगे। इनफैक्ट आप मार्केट गए मान लीजिए,
अब मार्केट में तो दुनिया भर की एनर्जीज घूम रही हैं, ठीक है। एनर्जीज का मतलब है कि आपको जो दिखाई नहीं देती सूक्ष्म जगत की चीजें भी होती, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। तो आप जैसे मार्केट गए तो कहीं पर आप किसी शॉप पर हैं तो कहीं पर आपको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, कहीं पर आपको शॉप पर ही घबराहट महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मन घबरा रहा है बहुत ज्यादा, इसका मतलब कि वो एनर्जी वहां पे सही नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही वहां से बाहर आओगे आपको अच्छा लगेगा। उसी तरीके से आप किसी पेड़ पहाड़ पौधों के पास या फिर किसी नदी झरनों के पास बैठोगे तो आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है एकदम पॉजिटिव होता है, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपको चार्ज महसूस होगा। तो ये आप बॉडी विजडम से जान सकते हो कि इधर की एनर्जी क्या है, इस बंदे की एनर्जी क्या है, आप पर इस बंदे की एनर्जी क्या प्रभाव डाल रही है। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी बिल्कुल सही नहीं है तो उसी वक्त उस व्यक्ति से बात करना बंद करें और उसको जाने दें, ठीक है। यूनिवर्स की गाइडेंस आ जाती है कि इसको जाने दो, ये सही नहीं है इंसान, ठीक है, इसकी एनर्जी एकदम परफेक्ट नहीं है। तो ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर है सरेंडर द ड्रामा। इसके अलावा इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इल्यूजन्स है, सारा कुछ ड्रामा चल रहा है। तो ज़्यादा ड्रामा को अपने दिमाग में मतलब ऐसे समझिए कि एक मूवी चल रही है और आप मूवी में एक रोल प्ले कर रहे हो और एक दिन ये मूवी का रोल आप खत्म करोगे और अपने घर वापस जाओगे। इस तरीके से आप चीज़ों को लेना शुरू करें, ये दिव्य शक्तियाँ आपको बता रही हैं। दूसरा, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि सारा कुछ आपके लिए जो अरेंजमेंट है आपकी ज़िंदगी का, वो सारी की सारी चीज़ें दिव्य शक्तियाँ खुद कर रही हैं। आप बस सरेंडर रहें, फ्लो में जाएँ। ठीक है, सही समय आने पर आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी और आपको अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को नहीं बिगाड़ना है, किसी भी तरीके का नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है। बाकी आपकी जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपके लिए सारा कुछ अरेंज करें। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, इस वक्त दिव्य शक्तियाँ आपके लिए कार्य कर रही हैं, तो वो आपकी अरेंजमेंट कर रही हैं, कौन आपके साथ रहेगा, कौन आपके साथ नहीं रहेगा, किसके साथ आप बैठोगे, किसके साथ आप बैठोगे नहीं। अगर आपको गाइडेंस आ रही है तो इग्नोर करना सीखो। अगर उन्होंने बोला है कि आपको इस व्यक्ति को नहीं अ, इस व्यक्ति से आपको दूर रखना है तो आप इग्नोर करना सीखो, नो बोलना सीखो। वहां पर आपको इग्नोर करना है उस व्यक्ति को कि आपकी एंजल्स की एनर्जी आपको बता रही है, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि इस व्यक्ति से दूर रहो अभी, ठीक है। जब सही समय आएगा कंक्लूजन्स आपके पास पहुंचेंगे, बिग हैप्पी चेंजेस, आप हैप्पी चेंजेस आपकी जिंदगी के अंदर आ रहे हैं, आप खुशियों के लिए बने हुए हैं। इसलिए अगर कोई टॉक्सिसिटी आपको पीछे खींचने का कोशिश कर रही है तो उसको वहीं रहने दो और जो भी नया यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है उसको रिसीव करो। आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाले हैं क्योंकि आपने अपने लिए बहुत कार्य किया है, आपने अपनी सोल को फ्रीडम में लेकर आया है, यानी कि आपने अपने सारे डर का सामना किया है, आपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अपनी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट किया है, आप प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत तरीके से हील किया हुआ है, जिसके कारण आपके लाइफ के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बन पा रही थी वो हिस्सा बनने के लिए पर प्रॉपर रेडी है, ठीक है। कम्युनिकेशन हमेशा सोच समझ कर करना, उतना ही बोले जितने की जरूरत है, एक्स्ट्रा ना बोले। एक्स्ट्रा ना बोलने का मतलब है कि ठीक है, अगर आप अपना काम कर रहे हो किसी काम वाली जगह पर, प्रोफेशनल प्लेस पर हो, तो आपकी मजबूरी है कि वहां पर तो आपको बोलना है, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको नहीं है जरूरत या कोई सलाह नहीं मांग रहा है वहां पर आप अपना मुंह बंद रखें, ना बोलें तो बेहतर है, ऐसा मैसेज आ रहा है। इसके अलावा आप स्टार बनने के लिए रेडी हैं, यानी कि आप आने वाले समय में फेम कमा सकते हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है। या फेम जिसने मैनिफेस्ट किया है कि भाई मुझे फेम चाहिए, तो फेम आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से आपके अंदर आ चुकी है, आपने टैप इन कर दी उस एनर्जी में। लोगों को लगता है मैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हूँ, देखो बुरा मत मानना, कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास और उनके अंदर मैंने स्पिरिचुअल ईगो नोटिस की है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप नहीं हो सकते, आप नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को मान लेने में और उस एनर्जी में टैप इन करने में, दोनों बातों में डिफरेंस होता है, ठीक है। एज अ मेंटोर मैं आपको मतलब यहाँ पर ही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका ईगो इस चीज पे हर्ट हो जाता है अगर हम आपको कोई चीज गाइड कर देते हैं, आपको लगता है कि हम तो पहले से ही ऐसे हैं, आपको आता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको अगर बोल रहे हैं ना कि आप अपने आप को मान भले ही रहे हो लेकिन आप उस चीज के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, आपने उस एनर्जी में भी टैप इन नहीं किया है, ठीक है। उनकी उनकी एनर्जीज उनकी रीडिंग में ही निकल कर आती है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं हमें तो पता है, हम तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ये आपकी इच्छा है। अगर आप वास्तव में एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं तो फिर आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस कैसे हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जी होती है जब आप उसमें टैप इन कर जाते हैं तो ना आपकी लाइफ के अंदर मैरिज का ब्लॉकेज होता है, ना लव लाइफ का ब्लॉकेज होता है, यानी कि कोई प्रपोजल नहीं आ रहा है, मैरिज प्रपोजल नहीं आ रहा है, लव प्रपोजल नहीं आ रहा है, ना अबंडेंस का
इशू होता है, आपकी लाइफ के अंदर मनी फ्लो भी स्टार्ट हो जाता है, आपके अंदर पावर भी होगी, गट्स भी होंगे, लोगों को अपनी बात बोलने की करेज भी होगा, थ्रॉट चक्र हील होगा, आपको जो बोलना होगा मुंह पर बोलेंगे बिना डरे। ठीक है, तो ये एनर्जीज होती है। कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, लोगों को कन्विंस करने की पावर आपके पास बहुत अच्छी होगी। इसको कहते हैं एक रियल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। जब तक आप इस ऊर्जा में नहीं है, आप मान रहे हो खुद को डिवाइन फेमिनिन, आप हो डिवाइन फेमिनिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अभी उस एनर्जी में टैप इन नहीं करे डियर। आपको ये चीज बुरी लग सकती है, पर आपको थोड़ा और प्रयास करने का जरूरी है। जब आपकी ये सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाए ना, तब आप प्रॉपर मानिएगा कि आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, अब आप उस एनर्जी में खड़े हुए हैं। ठीक है, तब उस दिन आपका मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से पूरा होगा। तो ये चीज है, तो इसको ना ऐसे मत लें कि आपको कुछ वैसे बोला जा रहा है या कम बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप इसको ईगो पे ना लेके समझदारी के साथ लें, अवेयरनेस के साथ लें। हम तो चाहते ही हैं कि सारे यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में टैप इन करें। ठीक है, तो ये एनर्जी है। इसके अलावा इट्स अप टू यू। अगर आप ये सवाल कर रहे हो कि यार मेरा काम होगा कि नहीं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो जरूर पूरा होगा, लेकिन टॉक्सिसिटी से आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो वो चीजें आपको छोड़कर चली जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि मान लो कोई चीज टॉक्सिक है आपके लिए, फिर भी आपने उसे मैनिफेस्ट कर लिया, आप चाहते थे, बड़ी तहे दिल से इच्छा थी आपकी, तो वो आपके लिए टॉक्सिक है, तो आज नहीं तो कल फिर से चली जाएगी आपकी जिंदगी से। फिर आप कहोगे कि ये फिर से आई थी, फिर से चली गई। वो इसलिए चली गई क्योंकि वो टॉक्सिक थी आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्स आपके फेथ से बहुत ज्यादा खुश है। ऐसी फेथ बनाकर रखें, जितनी भी दिव्य शक्तियां वो खुद आपके लिए कार्य कर रही हैं। लाइट एक्टिवेशन आपके भीतर हो चुका है, प्रॉपर लाइट बन चुके हो आप बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा आपने अपना एक कार्मिक साइकिल जो है वो पूरी तरीके से खत्म किया हुआ है यहाँ पे। एंड अब जो नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, वहां पर आपकी हर विशेस को यूनिवर्स को पूरा करना है, जो भी आपने मांगा है। तो इस तरह की रीडिंग निकल के आ रही है और दिव्य शक्तियां यही बता रही है। सो इसको बहुत पॉजिटिवली लें। जो भी डिले आपके लाइफ के अंदर चल रहे थे, अब वो डिले नहीं होंगे। प्रॉपर राइट टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है। ठीक है, और डिवाइन टाइम डिवाइन फेमिनिन लेके आती है, यानी उस एनर्जी में आपको टैप इन करना होगा। सिर्फ आपको बोलना नहीं है कि आप ये हैं, आपको उस ऊर्जा में खड़े होकर दिखाना है। तब माना जाएगा कि आप हैं, तब जाकर मैनिफेस्टेशन काम करेगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।